नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से। और स्टूडेंट्स मुझसे कई बार सवाल पूछते रहते हैं कि मैम एनटीपीसी का जो फॉर्म हमने भरा था उसका एंट्रेंस टेस्ट कब होगा। तो मैं क्षमा चाहती हूँ, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। ना मैं एनटीपीसी के लिए काम करती हूँ, ना मेरे कोई परिवारजन एनटीपीसी के लिए काम करते हैं जो मैं आपको ये जानकारी दे पाती। पर आपको मैं ये जरूर कहूंगी कि इस तरह के जो भी सरकारी काम होते हैं, एनटीपीसी एक सरकारी एंटरप्राइज है, तो सरकारी कंपनी है, तो वहां पर जो भी काम होते हैं वो आराम आराम से होते हैं। जब आपने एंट्रेंस टेस्ट भरा था तो मुझे पता था कि इसका जो एंट्रेंस टेस्ट की डेट है, एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरा था तो मुझे पता था कि इसका जो एंट्रेंस टेस्ट की डेट होगी वो अगले 3 महीने तक नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में ऐसे फॉर्म्स भरे थे। और जो फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम की डेट में 3 महीने 6 महीने या उससे ज्यादा का भी अंतर होता है। तो थोड़ा धैर्य रखिए। इससे जुड़ी हुई कोई कुछ और बातें मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। So students keep asking me when the entrance test for the NTPC environmental officer position will happen. Now, this is a government responsibility, and we all know that things in the government sector move really slowly. But let me pass to you this information really quickly. So let me share my screen. Vacancy at NTPC assistant officer position for environment management. How to prepare for written test. पहले मैं आपको बता दूं how to contact NTPC. There is this website NTPC, www.ntpc.co.in/en/careers. Go to this website. So what happens? Let's go to this website. You see this website? Here, go to contact us. Okay. So go to contact us. तो पहले आपने इस वेबसाइट लिंक को क्लिक किया, उसके बाद आप वेबसाइट पे गए, फिर आपने क्लिक किया कॉन्टैक्ट अस। उसमें ये है कि आप क्या क्वेरी करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। तो ये एक तरीका है, अपना नाम भरिए, ईमेल एड्रेस भरिए, फोन नंबर भरिए, एड्रेस भरिए, आपका पिन कोड, क्वेरीज किससे रिलेटेड हैं, तो ब्रांडिंग, मीडिया, कंसल्टेंसी, करियर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो इसको भर सकते हैं। और फिर अपना मैसेज कि आप जानना चाहते हैं कि एग्जाम कब होगा। तो एक तरीका ये है, इसको कर दीजिए। और फिर इसको डेट, आज जो भी डेट होगी, आज 18 है मेरे यहाँ, मैं कैलिफोर्निया में हूँ, 18 अगस्त है, तो 18 अगस्त, आपको कोई और डेट हो तो वो आप भर दीजिए। और फिर ये इसको यहाँ पे डालिए, A5YCA, इसको यहाँ डालिए। ये सब ऑनलाइन तरीका होता है जो आप जानते हैं। और फाइनली आप सेंड का बटन दबा दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ नहीं भरा है, सेंड नहीं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है एनटीपीसी लिमिटेड का, ये डिटेल है। एनटीपीसी भवन, स्कोप, कॉम्प्लेक्स, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। यहाँ पर आपका ये नंबर्स, फोन नंबर्स दिए गए हैं, ये फैक्स है, और ये ईमेल आईडी है ntpccc@ntpc.co.in। इस ईमेल पर ईमेल करिए या इन नंबर्स पर फोन करिए। फोन के आगे आईएसडी कोड है 91 और एसटीडी कोड है 11। तो फोन कीजिए और पता लग जाएगा। मैंने फोन किया था सिर्फ आप लोगों के लिए, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं था। और क्योंकि इतने स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं तो मैंने सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए फोन किया था, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया टू इंडिया फोन कीजिए और पता कीजिए। या तो फोन कीजिए या फिर ईमेल कीजिए, या फिर ये तरीका अपनाइए। मेरे ख्याल से ये तरीका भी कारगर होना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक ऑफिशियल क्वेरी करने का तरीका है। इसका जवाब उनको देना ही पड़ेगा। तो ऐसे आप एनटीपीसी को कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट कब होगा। वैसे जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट जून फर्स्ट वीक थी, तो अगस्त तक तो एंट्रेंस टेस्ट नहीं होने वाला, 3 महीने तो नहीं होने वाला, उसके बाद वो लोग जागेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैंने कह दिया, जो तय हो ही जाए। इसके अलावा मैं एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ। ये जो एक एडवर्टीजमेंट आया था एनटीपीसी का, और यही जो वैकेंसी, सॉरी, ये जो वैकेंसी एट एनटीपीसी असिस्टेंट ऑफिसर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, पार्ट 2 जो था मेरा वीडियो, ये पार्ट 5 है उसी का। ये पार्ट 2 वीडियो आप जरूर देखिएगा, वैकेंसी एट एनटीपीसी असिस्टेंट ऑफिसर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट पार्ट 2। वो आप देखिए, उसमें मैंने डिटेल जो एडवर्टीजमेंट आया था उसको डिस्कस किया है। और उस एडवर्टीजमेंट का पॉइंट नंबर 4 मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, if so required, the management reserves the right to conduct an online screening, shortlisting, selection test, and or to raise the minimum eligibility standards criteria as per requirement. In case of selection test, the final selection shall be based on 85% weightage of online written test marks and 15% weightage of interview marks. However, candidate must qualify separately in online written test and interview.
तो रिटन टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। 85% जो है रिटन टेस्ट का वेटेज होगा और 15% इंटरव्यू का वेटेज होगा। लेकिन दोनों ही टेस्ट में, रिटन में और इंटरव्यू में, आपको अलग अलग पास होने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपको रिटन टेस्ट में फुल मार्क्स आ गए और इंटरव्यू में कुछ भी नहीं मिला तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको रिटन टेस्ट में भी नंबर लाने हैं पासिंग मार्क्स से ऊपर, और इंटरव्यू में भी। However, candidates must qualify separately in online written test and interview. The online written test will have two parts. So written test online होगा, उसके दो पार्ट होंगे, subject knowledge test SKT and executive aptitude test EAT. EAT वही कंपल्सरी पेपर जैसे यूजीसी नेट में होता है ना, इसी तरह का कुछ होगा, जिसमें कि जनरल स्टडीज और लॉजिक, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, इस तरह के सवाल होंगे। EAT में होगा, एग्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट में। और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में तो आपका एनवायरमेंट साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई बोथ इन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड एग्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में भी एसकेटी जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है और एग्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट है, उन दोनों में भी आपको हर एक में पासिंग मार्क्स आना चाहिए। Candidates are required to indicate their choice for test centers at the time of online application. NTPC reserves the right to change any test centers depending upon the response or feasibility. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी टेस्ट सेंटर में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है, जैसे आपने टेस्ट सेंटर भरा पटना, पटना में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सिर्फ 10 ही हैं, और अगर एनटीपीसी को लगता है कि सिर्फ 10 एंट्रेंस टेस्ट में जो लोग हैं उनके लिए हम एक सेंटर को क्यों ऑब्लाइज करें, क्यों खोलें और क्यों हम उस पर खर्चा करें, तो वो उन 10 को कहेगी कि आप दिल्ली आके एग्जाम दो, क्योंकि दिल्ली में शायद एग्जाम देने वाले लोग 100-200 हैं और पटना में 10 हैं, तो पटना के सारे कैंडिडेट्स को दिल्ली आके एग्जाम देना पड़ सकता है। तो ये राइट एनटीपीसी के पास है कि किसी भी सेंटर को वो कैंसिल कर सकती है, और फिर ऐसे केस में आपको कोई दूसरा सेंटर चाहिए। तो ये है अब हाउ टू स्टडी, कि कैसे हम इस एग्जाम की तैयारी करें। तो मैंने आपको एक वीडियो पहले ही मैंने आपको दिया था कि वैकेंसी फॉर असिस्टेंट ऑफिसर एनवायरमेंट मैनेजमेंट पार्ट 4, वो वीडियो था। उसमें डिटेल था कि आपको एनवायरमेंट मैनेजमेंट के इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए कौन सी बुक रेफर करनी है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। सो प्लीज डू वॉच माय वीडियो वैकेंसी फॉर असिस्टेंट ऑफिसर एनवायरमेंट मैनेजमेंट पार्ट 4, एंड this video in detail explains what all topics would be important and what all books you need to refer. But here I'm summarizing just for you once again. Two books, Environmental Chemistry by A.K. Day and Sewage Disposal and Air Pollution Engineering by S.K. Garg. Please do refer to these two books. These are really good books. Then any good book for Executive Aptitude Test. Executive Aptitude Test पे कोई भी अच्छी किताब, जब हम एनवायरमेंट साइंस के स्टूडेंट हुआ करते थे इंडिया में और यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करते थे, तो उपकार की किताब आती थी और ट्रूमन्स की आती थी, तो हमने वही सब पढ़ी है। पर इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए कोई जरूरी नहीं है उपकार ही लें या ट्रूमन्स ही लें, वो यूजीसी नेट के लिए था। आप एग्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट की कोई भी अच्छी किताब अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से राय मशवरा करके एक खरीद लीजिए और उसको पूरा प्रैक्टिस करिए, अच्छे से घोल के पी जाइए उसको। दूसरा, गो टू माई प्ले लिस्ट डिटेल लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड इन अ नटशेल। मेरे चैनल पे 2 प्ले लिस्ट है, डिटेल लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज एंड इन अ नटशेल। इन अ नटशेल जो प्लेलिस्ट है उसमें हर चीज 1 से 1.5 मिनट के अंदर बताई गई है, और डिटेल लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, इसमें हर चीज को डिटेल में डिस्कस किया गया है। और इस प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 to 3, लेक्चर 7, लेक्चर 11 to 22, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इनको बार बार देखिए, समझिए। कोई त्रुटि भी है, आपको लगता है कुछ गलत नाम ने बताया है, तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और इनको घोल के पी जाइए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, पर थैंक यू उसको, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट की थी कि मैम थर्मल पावर प्लांट कैसे ऑपरेट करता है, उसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए कौन कौन से सिस्टम्स का प्रयोग होता है, कौन कौन से डिवाइसेस लगे होते हैं, तो उसका सारा डिटेल आप हमें बता दीजिए। तो उसकी वजह से मैंने एक लेक्चर सीरीज शुरू की उस स्टूडेंट की वजह से, जिसका नाम था, लेक्चर सीरीज का नाम था एयर पोल्यूशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स पार्ट 1 प्लांट्स, और पार्ट 1 to 5 उस लेक्चर का मैं पहले ही बना चुकी हूँ। और हर पार्ट में पहले कि थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला इस्तेमाल होता है, तो कोयला जमीन के अंदर कैसे बनता है, कोयले के कौन कौन से ग्रेड होते हैं। पार्ट 2 में मैंने समझाया है कि कौन कौन सा जो है कि थर्मल पावर प्लांट किस प्रकार ऑपरेट करते हैं और कौन कौन सा पॉइंट्स ऑफ एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट है। पार्ट 3 में फिर मैंने समझाया कि कौन कौन सा एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स है। पार्ट 4 में मैंने फिर दूसरा कुछ डिस्कस किया, आई थिंक फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन या कुछ डिस्कस किया है, सब मुझे अभी याद नहीं है। लेकिन एयर पोल्यूशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स पार्ट 1 to 5 मेरे इस यूट्यूब चैनल पे है,
उसको आप डिटेल में देखिए, एक एक वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। और उसके अलावा पार्ट 6, 7, 8, 9, 10 इन सब को मैं बनाऊंगी, जिसमें कि नॉक्स का कंट्रोल कैसे होता है, मर्करी कंट्रोल कैसे होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का कंट्रोल कैसे होता है एयर पोल्यूशन के हिसाब के रेफरेंस में थर्मल पावर प्लांट्स में, ये सब कुछ इस वीडियो सीरीज में होगा। तो 1 to 5, पार्ट 1 to 5 तो आप देखिए, और पार्ट 5 to 10 में हर हफ्ते करके बनाती जाऊंगी। So air pollution from thermal power plants, part 1 to 5. Please do watch it. All of those videos are really important, and all the forthcoming lectures in this series. In thermal, when there will be air pollution from thermal power plants, part 6, part 7, part 8, part 9, part 10. So please do wait and keep watching all of those. For current affairs, क्योंकि आजकल current affairs से भी question पूछते हैं. For current affairs, I'll try and post at least one video on current affairs and environmental issues every 1 to 2 weeks. मैंने अभी एक पोस्ट किया है लास्ट वेडनेसडे को, जो है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, व्हाई इज द रशिया यूक्रेन वॉर बैड फॉर द एनवायरमेंट। ये लेक्चर भी आप जरूर देखिए, ये मेरे चैनल पे है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस आई है, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, वो भी वीडियो मेरे चैनल पे है। तो लेटेस्ट अपलोड जो है उनको देखते रहिए। करंट अफेयर से रिलेटेड मैं पोस्ट करती रहूंगी। तो करंट अफेयर से रिलेटेड और थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, और मैं और अपलोड करूंगी आपके लिए, उसको देखते रहिए। मॉनिटरिंग ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स एंड न्यूमेरिकल, इसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट में एयर पोल्यूटेंट्स के मॉनिटरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे, और न्यूमेरिकल्स, जैसे कि एक एग्जांपल है न्यूमेरिकल का कि this is the amount of sulfur in the coal, and this amount of coal is being burnt in the thermal power plant per hour. So what will be the total sulfur dioxide emission per hour? तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स की, कोयले में इतना सल्फर है, इतना टन कोयला इस्तेमाल हो रहा है हर घंटे, तो कितना सल्फर डाइऑक्साइड हवा में जाएगा। तो इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं इस एंट्रेंस टेस्ट में। और इसके लिए to practice for the entrance test, please watch my mock tests for UGC NET Environmental Science in the playlist mock tests. तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है इस चैनल पे, जिसका नाम है मॉक टेस्ट्स, और उसमें जो यूजीसी नेट में एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हर एक मॉक टेस्ट में है। हर एक मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन है, और मैंने हर क्वेश्चन को सॉल्व किया है उस मॉक टेस्ट में, ना कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता दिया। तो उसको प्लीज जरूर देखिए। उस प्लेलिस्ट का नाम है मॉक टेस्ट, और उसमें सिर्फ मॉक टेस्ट ही है। उसमें से हर मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन मॉक टेस्ट टोटल 6 हैं, लेकिन 4, 5, 6 ये जो 3 मॉक टेस्ट हैं उस प्लेलिस्ट में, उसमें एयर पोल्यूशन और एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, एयर पोल्यूशन और ईआई से रिलेटेड क्वेश्चंस मॉक टेस्ट 6, 4, 5 और 6 में है। तो उसको आप डिटेल में देखिए। कुछ त्रुटि है तो मुझे जरूर बताइए, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा अगर आपने गलती पॉइंट की तो, क्योंकि गलतियों से सीखना इंसान का काम है। तो ये सब कुछ आप जरूर देखें। इतना सब कुछ जो अभी तक मेरे पास जानकारी है वो मैंने बता दिया। एनटीपीसी को कांटेक्ट कीजिए अगर आप उतावले हैं कि एंट्रेंस टेस्ट कब होगा। बच्चे उतावले होते ही हैं, कुछ गलत नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए और नजर भी रखिए। एनटीपीसी की वेबसाइट को हर हफ्ते चेक कीजिए, क्या पता वो अपनी अगली इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे निकाले और हमें पता ही ना हो। आपके लिए मैं भी वेबसाइट चेक करती रहती हूँ, लेकिन मुझे और भी वीडियोस बनाने होते हैं, और भी जरूर जिम्मेदारियां हैं मेरी, तो मुझे सब कुछ देखना होता है। तो हो सकता है मैं उतना रेगुलर न रहूं, पर क्योंकि आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी और जरूरत दोनों है। तो प्लीज please keep a regular check on the NTPC website, because they might release their next piece of information there. So please keep checking the NTPC website every week. With this, I hope जो जानकारी मैंने आपको आज दी है वो आपके लिए जरूरी होगी, आपके लिए उपयोगी होगी। Hopefully the information that I shared today would be useful for you, and please do contact NTPC if you need to. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Please do keep watching my videos, especially the ones that I mentioned in this video. So those will be important for your entrance test. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.